धन्यवाद सर। ऐसा है, माधवराव सिंधिया जब रेलवे मंत्री थे तब से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन चालू हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बहुत आगे लेके गए, शरीफ साहब थे उन्होंने भी आगे लेके गए और एक तरह से रेलवे के ऊपर ध्यान देने सरकार ने चालू किया। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट बहुत दिनों से वैसे की वैसे रह गए हैं। एक तो रेवेन्यू जो बढ़ाना चाहिए उसमें क्यों हम पीछे रहते हैं, इसकी बात कहाँ न कहाँ हम लोगों ने ध्यान में लेना ज़रूरी है। एक तो रेलवे की स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बुलेट ट्रेन के लिए हर किलोमीटर के लिए 200 से भी आगे करोड़ रुपए का खर्चा किलोमीटर के लिए है। आज के जो ट्रैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज का है, वही ज़रा ठीक करेंगे तो मेरे ख्याल से राजधानी इससे जा सकती है 160 150 से, मेरे ख्याल से 200 तक ये स्पीड जाएगी तो हर जगह की रेलवे के जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक तो मैं चीन में गया था, वहाँ सारी ट्रेनें 200 किलोमीटर से चलती हैं, हमारी क्यों नहीं चलती, ये ज़रा देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मुंबई की तरफ आपका रेलवे मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। वो खुद मुंबई के लोग हैं, मुंबई के हैं और मुंबई के लोगों को बड़ी तकलीफ अति बड़े पैमाने पे क्राउड रहता है, ये रहता है, लोग गिरते हैं, चढ़ते वक्त गिरते हैं, उतरते वक्त गिरते हैं और बेचारे मरते हैं। मरने का उनका ये है, मैं आपको ये दूंगा कि जो मरते हैं वो उसकी संख्या इतनी बड़े पैमाने पे है कि हर साल 200-300 लोग मरते हैं। मेरे 3,500 लोग, हाँ ये रेलवे पुलिस का कहना ऐसा है कि 2016 और 2017 में 3,202 लोग मर गए और 2018 और 2019 में 3,014 लोग मर गए। इतने लोग मरते हैं, वो कहाँ वो मरेंगे नहीं, ऐसी सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी को मैं कहूँगा, मंत्री जी ज़रा ध्यान दीजिए। मंत्री जी, मुंबई के और हर जगह की प्लेटफॉर्म रेलवे के से कम छोटे होते हैं और उतरना चढ़ना बड़ा कठिन होता है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप होती है वो गैप ख़त्म करके प्लेटफॉर्म और रेलवे का दरवाज़ा हाँ एक लाइन पे जाएगा तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को ये सुविधा हो जाएगी। इसके बारे में आप ज़रूर विचार कीजिए। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। कराड चिपळूण रेलवे बनाने का चला था, क्योंकि वहाँ सातारा कोल्हापुर ये अगर चिपळूण तक जोड़ा गया तो चिपळूण से रत्नागिरी पोर्ट में उनका माल जा सकता है। उसका क्या हुआ, 5-6 साल हो गए, उसके बारे में क्या हुआ है हमें मालूम नहीं। दूसरा ऐसा है कि कोंकण रेलवे का ट्रैक डबलिंग के बारे में बोला गया था कि 8 नवंबर 2008 से ये काम चालू होगा। उसकी क्या स्थिति है, उसका डबलिंग हुआ है क्या, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है क्या, कितना हुआ है, इसके बारे में थोड़ी मालूमात हमें देंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, एक बात मैं पहले भी कहा हूँ कि बम्बई में बड़े पैमाने पे रेलवे की लैंड है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पैमाने पे एनक्रोचमेंट है। मैं खुद बहुत दफ़ा ये इसके बारे में लिखा हूँ, मंत्री जी को लिखा हूँ, वहाँ के जनरल मैनेजर को लिखा हूँ, उनसे बात भी किया हूँ, लेकिन उसके बारे में वो ज़मीन अपने ताबे में लेके कहाँ न कहाँ एक्सपांशन करने की जो बात करनी चाहिए वो होता नहीं। मेरे ख्याल से नए ट्रैक डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और वहाँ रेलगाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए नए ट्रैक डालना बहुत ज़रूरी है। आज जिस ढंग से लोग प्रवास करते हैं, सच्ची देखने जब यानी खास करके महिलाएं चलती हुई गाड़ी में चढ़ते हैं, चलती हुई गाड़ी में उतरते हैं, इतनी
असुविधा है, तो वो सुविधा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं थोड़े वहाँ एम्प्लॉयज़ के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। गए कई दिन से इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह होने की वजह से बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ बढ़ गई, ट्रेन्स बढ़ गई, लेकिन एम्प्लॉयज़ कम हो गए। जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं वो भी फिर लिए जाते नहीं। गए 3 महीने से ओवर टाइम लोगों को दिया नहीं गया है, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया गया है। 3 महीने ऐसे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 5 लाख, मेरे ख्याल से उनको परमानेंट करना चाहिए। तो परमानेंट करने का जाने दो, उनका पेमेंट दिसंबर से दिया नहीं गया है, और उसके कॉन्ट्रैक्टर को जो बिल देने हैं वो बिल दिए नहीं जाते। दूसरा, मेंटेनेंस ठीक ढंग से कभी कभी होता नहीं। मेंटेनेंस के लिए जो स्टॉक देना चाहिए वो स्टॉक नहीं दिया जाता। एक कोच से कुछ बातें निकालो, दूसरे कोच से ये डालो, वो एक कोच, नए कोच खराब किए जाते हैं। इसके बारे में विचार होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से गति बढ़ गई है और ये अच्छी बात है, लेकिन उसका जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो होता नहीं। मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अहमदाबाद से उत्तर भारत में जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो वाया छायापुरी, अभी ये निकाला गया है, बाईपास निकाला गया है, उससे बहुत नज़दीक जा सकते हैं और उससे 1 घंटा 2 घंटा बच सकते हैं। लेकिन दरअसल वो गाड़ियाँ बीच में बंद होती है, बीच में उनको रुकाया जाता है। पैसेंजर राह देखता है कभी चालू होंगी, और उसका फ़ायदा जिस ढंग से उठाना चाहिए मेरे ख्याल से उठाया नहीं जाता। 1-2 घंटा गाड़ियाँ स्टेशन पे खड़ी रहती है, दूसरी गाड़ियाँ आ नहीं सकती, ऐसा होता है। कहाँ ना कहाँ एम्प्लॉय से बात करते वक्त हमारे मंत्री जी ने ऐसा कहा, कमाओ और खर्चा करो। इस तरह की बात करना नहीं चाहिए। कमाओ, उनके हाथ में कमाना नहीं है। कमाना हम इस ढंग से ये रेल चलाते हैं, उससे कमाई आएगी। कमाई क्यों नहीं होती ये देखिए। आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम क्यों हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा सोच करना बहुत ज़रूरी है। 130 किलोमीटर से राजधानी गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन दरअसल वो 100 किलोमीटर से भी कम, एवरेज कम चलते हैं। हालांकि वो 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली आनी चाहिए या दिल्ली से मुंबई जानी चाहिए, लेकिन 14-15 घंटे लगते हैं। ये क्यों लगते हैं, इसका क्या वजह है, इसका सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक फ्रेट कॉरिडोर करने के बारे में बहुत दफ़ा चर्चा हुई, लेकिन वो आज तक पूरा हुआ नहीं। 50% भी उसका काम हो गया नहीं है, ऐसी हालत है। ये खरगे साहब ने पहले रेलवे मिनिस्टर जो थे सुरेश प्रभु साहब ने इसके बारे में, पेंशन के बारे में बहुत सा लोगों को आश्वासन दिए। दरअसल वो पेंशन जो ऐसी अपने लश्कर को दी जाती है, वैसी डिफेंस के लोगों को दी जाती है, वैसी पेंशन उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनको पेंशन मिलती नहीं। 10% एम्प्लॉय से लिया जाता है, बाकी का इन्होंने देना चाहिए, सरकार ने देना, रेलवे इसने डिपार्टमेंट ने देना चाहिए, लेकिन दरअसल दिया नहीं जाता, और इसकी वजह से लोगों की ये मांग है। और मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पे लोग इसके बारे में थोड़े त्रस्त हैं। वो उनकी आखिर ये जो सब चला है वो क्यों चला है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बड़े पैमाने पे काम करते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे के एम्प्लॉय जिस ढंग से काम करते हैं वैसा कोई नहीं करता। ऊपर के जो रेलवे अधिकारी हैं, 2 मिनट, एक मिनट, ऊपर के जो रेलवे अधिकारी हैं उनको सारी सुविधा दी जाते हैं। बड़े बड़े बंगले, बड़ी अच्छे एरिया में उनको बंगले हैं, सारी सुविधा है, लेकिन उनकी रेलवे के लोग एम्प्लॉयज की कॉलोनीज है, एक और स्पीकर, वो कॉलोनी जितनी खराब है उसके सुधार के बारे में जरूर आप विचार कीजिए। ऐसा आपको विनंती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। पेपर्स टू